Vande Mataram and good morning all the students. I am Chandraban sir and I am teaching you English subject. In the last video we had learned about our textbook unit first. Now today let's solve our exercise book. हमने पिछले पीरियड में हमारा टेक्स्ट बुक जो था वह पढ़ा था। आज हम हमारी जो एक्सरसाइज बुक है स्वाध्याय पोथी उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी स्वाध्याय पोथी निकालना है फटाफट। ऐसी वाली स्वाध्याय पोथी सबके पास होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो जल्दी से स्टेशनरी से खरीद लेना है। ये स्वाध्याय पोथी सबके पास होनी चाहिए क्योंकि आपको पूरे के पूरे सवाल इसी स्वाध्याय पोथी से आने वाले हैं, इस एग्जाम में भी और सभी जो आगे होने वाले एग्जाम है उस एग्जाम में भी। इसलिए सभी बच्चों को ये तीन चीजें पास रखना ही जरूरी है। एक स्वाध्याय पोथी, दूसरा टेक्स्ट बुक और तीसरा कॉपी। ये तीनों सबके पास होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो जल्दी से खरीद लो। चलो, और जिनके पास अभी नहीं है वो किसी कॉपी में लिख लो, और जिनके पास है वो सीधा स्वाध्याय पोथी में ही जवाब लिखना है और फटाफट लिखना है, क्योंकि मैं समझाते भी जाऊंगा और फटाफट लिखवाते भी जाऊंगा और उसके बाद झट से मिटा दूंगा। तो मेरे मिटाने से पहले सबको पूरा करना है, मेरे साथ ही लिखना है और समझना है। ठीक है ना? चलो देखो, इसमें हम देखते हैं पेज नंबर 5 निकालना है सबको। पेज नंबर 5 इसमें पहला सवाल दिया गया है हमें, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक। मतलब क्या है कि इसमें से हमें जो ब्रैकेट में दो शब्द दिए हैं उसमें से एक सही है और एक गलत है, तो उन दोनों में से एक को चुनना है और खाली जगह में लिखना है। ठीक है? पहले सिर्फ एक मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा, उसके बाद फिर जवाब लिखूंगा। देखो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है लिली इज अ और खाली जगह दी गई है। उसके बाद ब्रैकेट में दिया है लैम्ब एंड गॉट। लिली जो है एक भेड़ का बच्चा है और दूसरा ऑप्शन है बकरी का बच्चा है। तो सही क्या है? तो इसमें तो सही है हमारा लैम्ब, तो हमें यहाँ पे लिखना है लैम्ब। ठीक है? तो ऐसे ही आपको अभी सबका लिखना है। मैं आगे से जवाब लिखूंगा, आपको उनमें भर देना है। ठीक है? दूसरा है डैश डैश इज अ न्यू पुपिल। ये नया विद्यार्थी था। कौन था? बिली या लिली? नई विद्यार्थी ने कौन थी? बिली थी या लिली थी? कौन सी दोनों में से नया कौन था? तो वह हमें लिखना है, वो थी लिली। फटाफट लिखना है सबको लिली। दूसरे का ये जवाब है। फिर तीसरे का डैश डैश वेलकम्स लिली। लिली का स्वागत किसने किया? किसने किया? बिल्ली ने किया था या गुल्ली ने किया था? तो सबसे पहले स्वागत किया था बिल्ली ने। ठीक है ना? जो बिल्ली है उसने लिली का सबसे पहले स्वागत किया था। फटाफट लिख लेना है सबको। जिनके पास किताब नहीं है भी स्वाध्याय पोथी, वो कॉपी में लिखना है देख देख कर। 4 नंबर डैश डैश वॉज द टीचर लास्ट ईयर। पिछले साल ये हमारे टीचर थे। कौन थे? मिस्टर एलिफेंट थे या मिस गौरी थी? तो कौन थे? मिस्टर एलिफेंट। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, याद रखना है। 5 नंबर डैश डैश इज द टीचर, मतलब अभी ये हमारे टीचर है। कौन है? तो अभी हमारे टीचर है मिस गौरी। मिस गौरी जो है अभी हमारी टीचर कौन सा पेज है। नंबर लिखना है? 5 पेज नंबर पे दिखाई नहीं दे रहा है? पेज नंबर 5 निकालो, उसमें पहला सवाल है ये सभी के इसके आंसर है, फटाफट लिखना है। 6 नंबर का सवाल है लिलीज पेरेंट्स आर इल। लिली के जो पेरेंट्स है वह हिली लैंड में रहते थे या फिर लिली लैंड में रहते थे? कहाँ पे रहते थे? हिली लैंड में रहते थे या लिली लैंड में?
तो लिली लैंड तो ऐसे कोई होता नहीं है, तो कौन सा थे, उसका जवाब क्या आएगा, हिल्ली लैंड, पहला वाला। ठीक है, फटाफट लिखना है मेरे पीछे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें समझना और लिखना बहुत है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा रिप्लाई नहीं ले रहा हूँ, फटाफट लिख लेना है, उसके बाद आपको बाद में उसको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, 7 नंबर, लिली लिव्स विथ हर, लिली रहती थी उनके साथ, किनके साथ रहती थी, पेरेंट्स के साथ रहती थी या ग्रैंड मदर के साथ, किसके साथ रहती है वो अभी, लिली लिव्स विथ हर ग्रैंड मदर, अभी वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट जो है वह हिली लैंड में रहते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लेना है। और 8 नंबर है, लिली स्टडीड इन दैट स्कूल लास्ट ईयर, लिली पिछले साल इस स्कूल में पढ़ी थी, किस स्कूल में थी, जॉली स्कूल में थी या इस स्कूल में थी, तो हिली तो कोई स्कूल है नहीं, तो मतलब जॉली ही है, तो उसका जवाब आएगा जॉली। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी से, मैं झट से मिटाने वाला हुआ। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहले सवाल के थे, ये दूसरा जो मेन सवाल है उसके है। अभी इसमें क्या करना है, देखो ये पहला, दिए गए शब्दों के राइमिंग वर्ड्स के चारों ओर गोला कीजिए। मतलब क्या है राइमिंग वर्ड्स, मतलब जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है हमें थिंग, तो उसका उच्चारण देखो, टॉयज, बॉयज, रिंग, किंग, किसके साथ, किंग, रिंग, किंग, एक जैसे उच्चारण है दोनों का, बोलने में कैसे लग रहा है, थिंग, रिंग, किंग। और टॉयज, अगर टॉयज बॉयज देखे तो अलग है ना दोनों, थिंग शब्द से अलग है कि नहीं। तो जो शब्द हमें पहले दिया है उस शब्द के चलते, उस शब्द के जरिए उसका उच्चारण जैसा है वैसा जो दिए गए शब्द उनमें से जिसका है उसको आपको गोला करना है। ठीक है, अभी देखो पहले दिया है हमें ऑल, शब्द क्या दिया है, ऑल, और आपको वर्ड दिए है आगे, और क्या आगे, बैट, बॉल, टॉल और कॉल, ये शब्द दिए गए हैं। अभी ऑल के तो उच्चारण किस का हो रहा है, देखो ऑल बैट का हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑल बॉल हो रहा है, बिल्कुल सही है, तो को राउंड करेंगे। उसके बाद ऑल टॉल हो रहा है, बिल्कुल सही है, उच्चारण जैसा हो रहा है। उसके बाद ऑल कॉल, इसका भी हो रहा है। जितनों का होगा उसमें को क्या करना है, जितने का हो रहा है उतना का को क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड फॉग। अभी इसका देखना है, इसका किस किस के साथ होता है। वर्ड दिया है फिग, फिर है डॉग, फिर है लॉग, फिर है हग। तो फिर किसके साथ देखो, फॉग फिग आता है, नहीं आता है, फॉग डॉग बिल्कुल सही है, फॉग लॉग बिल्कुल सही है, फॉग हॉग नहीं होता है, इसके लिए हग नहीं आएगा, मतलब इसमें से 2 ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें यह सॉल्व करवाना है। तीसरा है डिश, उसके आगे वर्ड दिए है बाउल, कप, फिश और विश। तो देखो डिश का बाउल नहीं आता, कप एक जैसे उच्चारण नहीं होता है, डिश का फिश होता है, डिश फिश, डिश विश होता है कि नहीं। तो ऐसे शब्दों को हमें गोला बनाना है, एनसर्कल करना है, एकदम इजी है। ठीक है, अभी आगे सिर्फ आपको वर्ड में गोला कर दूंगा, आपको जो वर्ड को गोला करना है वही लिखूंगा, गोला कर देना है। 4 नंबर में देखो वर्ड है बुक, तो कौन कौन सा गोला आएगा, बुक को गोला आएगा, उसके बाद कुक को गोला आएगा, उसके बाद लुक को गोला आएगा। ठीक है, इन शब्दों को गोला आएगा। 5 नंबर में पेन, टेन, रेन, हेन, इन तीनों को गोला आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में देखते हैं टम्मी,
यम्मी, मम्मी, सनी। तो कितना आएगा यम्मी और मम्मी को? यम्मी इसको बोला आएगा, उसके बाद मम्मी इसको बोला आएगा। 7 नंबर में टॉय, बॉय, जॉय, बॉय और जॉय को बोला आएगा। अभी वो क्यों आएगा यह आपको मैंने समझा दिया है पहले, इसलिए अगर मैं फटाफट सॉल्व कर रहा है इसलिए मैं फटाफट डायरेक्टली जवाब लिख रहा हूँ, तो आपको भी देख देख कर उसको फटाफट लिख लेना है। 8 नंबर होप, तो इसमें आएगा टॉप, मॉप, ठीक है, शॉप, शॉप, टॉप और मॉप, इन तीनों को बोला आएगा। आगे 9 नंबर क्लास, ग्लास, पास, ग्लास और पास इन 2 शब्दों को बोला आएगा। ग्लास और पास। और लास्ट वाला 10 नंबर है हैट, बैट, फैट और कैट, तीनों को बोला आएगा। बैट, फैट और कैट। चलो फटाफट ये देखकर अपनी किताब में लिख लो, आपको सिर्फ गोलाई करना है, लिखना कुछ नहीं है, इसलिए फटाफट हो जाना चाहिए। चलो करो सर हो गया। हाँ, कितने बच्चों का हुआ? सर हो गया। बेटा इसको आगे आगे लो। सर मेरा हो गया। फटाफट बताना है मुझे। सर मेरा हो गया। हाँ हो गया। अरे हाँ भाई हो गया तो शांत बैठो, बाकी जिनका बाकी है उनको लिखने दो। आपके पास स्वाध्याय पोथी होगी इसलिए आपने फटाफट कर लिया, इनके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो वो उनको लिखना पड़ेगा। फटाफट लिख लो, जल्दी से करो, जल्दी फटाफट। अब चमक में रहा है ना, बराबर दिख रहा है ना सबको? देखो फटाफट लिख लेना है, टाइम कम है हमारे पास, बहुत ज्यादा सॉल्व करवाना है और टाइम बहुत कम है। चलो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ हमने 2 सवाल देखे अब तक, अभी देखते हैं तीसरा सवाल। नाउ वी हैव टू सॉल्व आवर 3rd नंबर क्वेश्चन। चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए और कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार उत्तर लिखिए। मतलब क्या करना है, सबसे पहले हमें चित्र जो है उसको देखना है, उसके बाद जो प्रश्न दिया है उसको पढ़ना है, समझना है, और कोष्ठक में 2 आंसर दिए हैं, एक सही है एक गलत है, उस सही को खाली जगह में लिखना है। देखो अभी पहला देखते हैं, पहला चित्र, सबसे पहले चित्र देख लेना है। चित्र कौन सा है? कुर्सी का है। कुर्सी को हम क्या बोलते हैं? चेयर। तो यहां पर हमें सवाल पूछा गया है, जैसा देखो मान लो ऐसा कि ये चेयर का चित्र है यहाँ पे, ठीक है, चेयर का ये चित्र है। सवाल है व्हाट इज इट, यह क्या है, ऐसा सवाल है। और ऑप्शन में आपको ब्रैकेट में दिए हैं चेयर एंड हेयर। क्या है? चेयर है या फिर हेयर। चेयर मतलब कुर्सी और हेयर मतलब बाल। तो जवाब तो हमें पता है कि यह जवाब है, फिर इसको कैसे लिखना है? 2 लाइनें दी गई है हमें, खाली 1 और 2।
तो हमें उन दोनों लाइनों में जवाब लिखना है। पहले में लिखना है अ चेयर, फिर नीचे में लिखना है पूरा इट इज अ चेयर। ठीक है, ऐसा हमें सब में पूरा करना है फटाफट। अभी जो है मैं सिर्फ ये 2 जवाब लिखने वाला हूँ आगे, आपको समझाने के लिए मैंने यह लिखा है, जल्दी से लिख लो। दिख रहा है सबको बराबर? दिख रहा है सबको? रिप्लाई करो मुझे। सबको सही से दिख रहा है ना? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट सवाल सॉल्व करो आगे। अभी आगे जो इन सवालों में मैं सिर्फ ये और ये मतलब दोनों जवाब लिखूंगा। जो ना दिख, क्या मुझे नहीं दिख रहा। सबको दिख रहा है? तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तेरा मोबाइल प्रॉब्लम होगा। चलो देखो, अभी अगला सवाल है। अगला चित्र दिया गया है हमें बेल का। स्पीकर बंद करो अभी, प्रेम स्पीकर बंद कर देना। तुमको नहीं दिखना। स्पीकर बंद कर प्रेम, नहीं दे रहा है? गधे कहीं के रिप्लाई के लिए स्पीकर चालू किया था क्या? हाँ, देखो अभी अगला चित्र दिया गया है बेल का। चित्र किसका है? बेल का। तो सवाल है व्हाट इज इट? ऑप्शन है रिंग और बेल। तो हम क्या लिखेंगे? पहले लाइन में लिखेंगे अ बेल और दूसरी लाइन में लिखेंगे इट इज अ बेल। फटाफट सबको ऐसे लिखना है उन खाली जगहों पे, जल्दी से। तीसरा चित्र है कैप का। सवाल है व्हाट इज इट? तो हम लिखेंगे पहले में अ कैप और नीचे इट इज अ कैप। ठीक है, फटाफट कर लेना है, ये बड़ा वाला ए निकालना है यहाँ पे। 4 नंबर ग्लास का चित्र है, कप और ग्लास ऑप्शन में दिया है। तो हम लिखेंगे अ ग्लास और नीचे के लाइन में लिखेंगे इट इज अ ग्लास। ठीक है, 5 नंबर का चित्र है बलून का चित्र है, फुग्गा। तो सवाल है व्हाट इज इट? ऑप्शन में बलून और बैग है। तो हम लिखेंगे अ बलून। अ मतलब एक ही है इसलिए अ लगाएंगे ना, अ बलून। और नीचे आएगा इट इज अ बलून। ओके, 6 नंबर कैमल। तो आएगा अ कैमल। तो हम लिखेंगे इट इज अ कैमल। फटाफट लिख लेना है, अभी एकदम इजी है, सबको समझ में आ ही गए होंगे। लायन का चित्र है तो हम लिखेंगे अ लायन और नीचे इट इज अ लायन। 8वां मोर का चित्र है, पीकॉक। तो हम लिखेंगे अ पीकॉक और उसके आगे हम जो है तो पूरा कर देते हैं अ पीकॉक। इट इज अ पीकॉक। ओके, अगला चित्र जो है वह है कबूतर का, पिजन का। तो हम लिखेंगे उसमें नो ओ पिजन। ठीक है, तो नीचे आएगा इट इज
सीजन। ठीक है, और है कि इसमें टोटल 18 है, तो चलो 10 नंबर आएगा, दिखाई दे रहा है ना सबको, इधर भी आ जाएगा। 10 नंबर का पिक्चर है हमारा मैंगो का, लेमन और मैंगो ऑप्शन दिया है, तो हम क्या लिखेंगे मैंगो, मैंगो मतलब आम है, और पूरे वाक्य में इट इज अ मैंगो, यह आम है, वह आम है। 11 नंबर में क्या है बनाना, तो हम कहेंगे एक ही है इसलिए बनाना। फिर आएगा जवाब इट इज अ बनाना। 12 नंबर में व्हाट इज इट, रोज और मारीगोल्ड कहा है, रोज मतलब होता है गुलाब और मारीगोल्ड मतलब गेंदा, तो ये गेंदा का है, तो हम कहेंगे मारीगोल्ड, और वहां पर लिखेंगे इट इज अ मैरीगोल्ड। ठीक है, 13 नंबर भी वैसे ही होगा। 13 नंबर है कमल, पूछा है लोटस और सनफ्लावर, तो हम लिखेंगे लोटस, और नीचे जवाब आएगा इट इज अ लोटस। 14 नंबर है टमाटो का चित्र है, 14 नंबर। 14 नंबर टमाटो और पोटैटो पूछा है, तो हम लिखेंगे टोमेटो, और नीचे आएगा इट इज अ टोमेटो। 15 नंबर है, फटाफट लिखना है, तो उसी को वीडियो चालू करो। व्हाट इज इट, कैरेट एंड रेडिश, कैरेट और रेडिश दो यहाँ पे दिए गए हैं नाम, और हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि वो है कैरेट मतलब गाजर, तो हम लिखेंगे कैरेट, और जवाब में लिखेंगे इट इज अ कैरेट। ठीक है ना, ऐसे 15 तक लिखना है फटाफट, फिर मैं एक साइड वाला मिटा देता हूँ, ये मिटाऊ ना, तो ये वाला मिटा रहा हूँ। सोलह नंबर का देखते हैं, इसमें 16 नंबर का पिक्चर है बोट का। शिप अगर होती है तो वो बहुत बड़ी होती है और इस पे चलती है, और ये बोट ही इसलिए छोटी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोट, तो हम इसका पूरा वाक्य बनेगा इट इज अ बोट। 17 नंबर चित्र है रेलगाड़ी का, मतलब ट्रेन का, यहाँ पे बस और ट्रेन पूछा है, तो हम कहेंगे ट्रेन, और उसको पूरे वाक्य में लिखेंगे इट इज अ ट्रेन। फिर 18 नंबर पिक्चर है एक पेड़ का, पेड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्री, सवाल पूछा है ये क्या है, ऑप्शन दो दिए गए, एक ट्री और फ्लावर, तो ये क्या है ट्री, तो हम कहेंगे ट्री, फिर उसको पूरे वाक्य में कहेंगे इट इज अ ट्री। ठीक है, इस तरह से हमने जो तीसरा सवाल है उसके, हाँ जो तीसरा सवाल है उसके 18 जो है उनको कंप्लीट कर लिया है। फटाफट जिनका बाकी है लिखना हो जल्दी से लिख लो, टाइम कम है हमारे पास। दिख रहा है, अभी चमक नहीं रहा है ना, तो लिख लेना है जल्दी। हम लिटर स्टेप 4, 5, 6
चालू करेंगे। जल्दी करो, 2 मिनट में सब पूरा कर लेना है, जल्दी जल्दी। आप सबको इसी में से सवाल जवाब आने वाले हैं, याद रखना है सबको। 6 मार्क्स के लिए गोले बनाओ, 7 मार्क्स के लिए रिक्त स्थान भरो, 7 मार्क्स के लिए सही गलत कहो, 5 मार्क्स के लिए चित्र दिया होगा और उसको कलर में समझना है, ऐसे करना है आपको जल्दी से। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले मिटाता हूँ। अभी लिटर स्टेप 4, 5 और 6। लिटर स्टेप हमारी 4, 5 और 6, मतलब पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 निकालना है सब में। और पेज नंबर 9 में पहला सवाल है, पहला सवाल देखना है सबको। क्वेश्चन नंबर 1 वही है जो हमने 1, 2, 3 में देखा था। क्वेश्चन उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान कीजिए। 2 शब्द ऑप्शन दिए होंगे आपको, 2 में से एक सही होगा और एक गलत होगा, तो सही को चुनना है और खाली जगह में भरना है। हमने कैसे कर रहे हैं समझ लिया है। अब इनके बराबर में यहाँ पे जवाब भी लिखूंगा, आपको बराबर लिखना है। तो पहले सवाल का पहला है, देखो, मुन्नी इज अ गर्ल और कैट। मुन्नी क्या है? लड़की है, बिल्ली है। तो इसका जवाब आएगा पहले में, जैसे देखो सवाल है हमें, मुन्नी इज और खाली जगह है और ऑप्शन में है गर्ल और कैट। तो आपको बताना है दोनों में से क्या है। तो मुन्नी क्या है? एक गर्ल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्ल। ठीक है, अभी आगे से सिर्फ ऐसे जवाब लिखूंगा मैं, सवाल नहीं लिखूंगा। सवाल आपकी किताब में है, आप वहां से देख लेना, सिर्फ जो खाली जगह है वहां पे जो मैं वर्ड लिखता हूँ वो आपको लिखना है। तो देखो अभी 2 नंबर, चुन्नी इज अ, चुन्नी क्या है? एक कैट है। ठीक है, 3 नंबर अभी सिर्फ जवाब लिख रहा हूँ मैं, खाली जगह में आपको यही लिखना है। 3 नंबर, डैश डैश गेट्स अप अर्ली। सुबह जल्दी कौन उठता है? तो सुबह जल्दी कौन उठती है? चुन्नी, और वो उसके बाद मुन्नी को जगाती है। तो वहां पे आएगा 3 नंबर में चुन्नी। फिर 4 नंबर में, चुन्नी डैश डैश अप मुन्नी। टेक्स अप या वेक्स अप। तो मुन्नी जो है चुन्नी को क्या करती है? वेक्स अप करती है, जगाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेक्स। अब तो उसमें दिया हुआ है ही। 5 नंबर, मुन्नी डैश डैश चुन्नी। ल्यूज या फिर लाउज। तो हम लिखेंगे 5 नंबर वहां पे, मुन्नी लाउज चुन्नी, मतलब मुन्नी चुन्नी को प्यार करती है, पसंद करती है। 6 नंबर, मुन्नी डैश डैश हर टीथ। डज नॉट क्लीन और क्लीन। साफ करती है या नहीं करती है? तो मुन्नी जो है वह साफ करती है, तो हम लिखेंगे क्लीन, मतलब वह अपने दांत जो है वह साफ करती है। मुन्नी जो है अपने दांत साफ करती है। 7 नंबर, चुन्नी डैश डैश हर टीथ। चुन्नी अपने दांत साफ करती है क्या? नहीं, तो हम लिखेंगे नॉट क्लीन। चुन्नी जो है वह अपने दांत साफ करती नहीं है। उसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर दिया हुआ, डैश डैश टेक्स बाथ इन अ टब। टब में बात, टब में नहाती है। कौन नहाती है? मुन्नी या चुन्नी? तो टब में जो है चुन्नी नहाती है, मतलब बिल्ली नहाती है, तो हम लिखेंगे चुन्नी। हमारा अगला सवाल है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर 9, मुन्नी एंड हर फैमिली डैश डैश टू गॉड। मुन्नी और उसके जो परिवार वाले हैं वो भगवान की ग्रे करते हैं या प्रे
तो ग्रे मतलब वो तो बुरा करते हैं, भगवान को बुरा करते हैं क्या? वो नहीं, तो भगवान की पूजा करते हैं, तो इसलिए प्रार्थना करते, इसलिए हम वहां पे लिखेंगे प्रे। ठीक है ना, तो वहां पे आएगा प्रे। फिर 10 नंबर, मुन्नी डज नॉट ड्रिंक। मुन्नी क्या नहीं पीती है? डैश डैश, मिल्क और टी। तो मुन्नी जो है वह टी नहीं पीती है, वह मिल्क पीती है। 11 नंबर, चुन्नी डैश डैश मिल्क फ्रॉम अ बाउल। चुन्नी जो है दूध पीती है, किसमें पीती है या नहीं पीती है? तो चुन्नी बाउल में दूध पीती है, तो वहां पे आएगा ड्रिंक। चुन्नी बाउल में दूध पीती है। ठीक है, आगे 12 नंबर, एट 10 o'clock मुन्नी गो टू स्कूल आएगा, गोज टू, तो वहां पे आएगा गोज टू, क्योंकि मुन्नी यह एक थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए वहां पे आएगा गोज। 13 नंबर है, मुन्नी कम एट डैश डैश ओ क्लॉक। मुन्नी आती है वापस, कब आती है? 5 o'clock। मुन्नी जो है वह 5 बजे घर आती है, तो स्पेलिंग लिख लेना है इसके, अंक लिखने के बजाय 5 o'clock। 14 नंबर, डैश डैश वेट फॉर हर फ्रेंड एट द डोर स्टेप। मुन्नी उसके दोस्त का इंतजार करती है डोर स्टेप पे, या चुन्नी? जवाब आएगा चुन्नी, क्योंकि जब मुन्नी जाती है तो चुन्नी उसका वेट करती है दरवाजे पर कि वो कब आएगी। तो बस 15 है, मुन्नी फ्रेंड प्ले विथ द बॉल इन द हाउस और गार्डन। कहाँ पे खेलते हैं वो बॉल? तो वह खेलते हैं गार्डन में। ठीक है, 16 नंबर है, आफ्टर डिनर मुन्नी डाइजेस्ट अ स्टोरी बुक। स्टोरी बुक को राइट करती है या रीड करती है? तो जवाब आएगा रीड करती है, रीड। 17 नंबर, समटाइम्स मुन्नी डाइजेस्ट टीवी। कभी कभी मुन्नी टीवी देखती है, वॉचेज। ठीक है, समटाइम्स मुन्नी वॉचेज टीवी। आगे 18 नंबर, चुन्नी डाइजेस्ट म्यूजिक। चुन्नी जो है म्यूजिक का मजा लेती है या नहीं लेती है? एंजॉय और डजंट एंजॉय? तो चुन्नी जो है वो म्यूजिक का मजा लेती है, तो एंजॉय। 19 नंबर, एट डैश डैश ओ क्लॉक मुन्नी गोज टू बेड। एट डैश डैश ओ क्लॉक मुन्नी गोज टू बेड। मुन्नी कितने बजे सोने जाती है? यहाँ पे 2 टाइम दिए हैं, एक है 5 o'clock और दूसरा है 10 o'clock। तो कब जाती है? 10 o'clock, तो आपको वहां पे लिखना है 10। फिर आगे है 20 नंबर, चुन्नी डाइजेस्ट टू स्लीप अलोन। चुन्नी को लाइक मतलब पसंद है या डज नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं है? चुन्नी को अकेला सोना पसंद है या नहीं है? तो चुन्नी को अकेला सोना पसंद नहीं, इसलिए आएगा डज नॉट लाइक। ठीक है, उसे अकेले सोना पसंद नहीं है। फिर चुन्नी जंप एंड स्लीप और प्लेस। मुन्नी के जो बेड है उसके ऊपर जंप लगा के क्या करती है? खेलती है, सोती है, तो वह उसके साथ सोना पसंद करती है, इसलिए वह उसके बेड पर सोती है, इसलिए वहां पे लिखा है प्लेस, स्लीप। ठीक है, फटाफट लिखना है सबने। इसके बाद जैसा उस फर्स्ट लेटर स्टेप 1 2 3 में था, वैसे यहाँ पर भी अलग दिया है। कोष्टक से उचित शब्द या फिर वाक्य चुनकर संवाद पूर्ण कीजिए। हाँ, हो गया सर, है हो तो गया। अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड। अभी हमें क्या करना है? कोष्टक से
जो शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर ये जो वाक्य है उनको पूरा करना है। देखो कोष्टक में दिए है हाउ आर यू, हेलो, वेरी वेल, नाइस टू मीट यू, ये 4 शब्द दिए हैं, 4 खाली जगह देखो वहां पे। राज से तो पहले में आएगा हेलो, पहले में लिखना है राज के आगे, वहां पे खाली जगह है, वहां पे लिखना है हेलो। फिर उसके बाद काजल, काजल के इसमें जो खाली जगह है वहां पे लिखना है आपको हाउ आर यू। मैंने आपको जब स्पोकन पढ़ाया था उसमें सारी बातें पढ़ाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ये सारी बातें आपको स्पोकन में समझाई थी, सिखाई थी। उसके बाद राज कहेगा, अभी अगर हमें कोई कहता है हाउ आर यू तो हम भी कहते हैं उससे, क्या कहते हैं उससे, वेरी वेल या फिर फाइन, ऐसा कहते हैं, ठीक है। फिर जब वह उसको पूछता है कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो वह उससे कहती है 4 नंबर में आएगा हमारा नाइस टू मीट यू, और इस तरह से वह पूरा हो जाएगा। आपको सिर्फ जो मैंने लिखवाया है वह लिख लेना है, ठीक है। ये चारों शब्द उन खाली चारों जगहों में भरना है, फटाफट जल्दी से करो। दिख रहा है ना सबको पूरा? सर हो गया। सर हो गया। ओके ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वैसे ही दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था। 2 शब्द थे, उसमें से एक सही था और एक गलत था, तो दोनों में से एक आपको उस खाली जगह में भरना है। तो पहले में आई रीड आएगा या रीड्स आएगा। तीसरा सवाल उसका पहला है, पहला लिखना है आई रीड। उसका दूसरा वाक्य है, दूसरे में लिखना है राहुल डाइजेस्ट अप अर्ली, तो राहुल वेक्स आएगा, वेक्स अप अर्ली। फटाफट इनको लिखना है खाली जगह में, जो मैं लिखवा रहा हूं उनको खाली जगह में लिखना है। तीसरे नंबर के सवाल में मीनल डाइजेस्ट टू बेड एट 9 o'clock, मीनल का लड़की इसके लिए वहां पे आएगा गोज टू बेड एट 9 o'clock। फिर 4 नंबर लिखना है आपको, 4 नंबर का वाक्य है यू डाइजेस्ट विथ योर पेरेंट्स, लिव या फिर लिव्स, तो यू बहुवचन में आता है इसलिए वहां पे आएगा लिव। उसके बाद 5 नंबर में लिखना है द एलिफेंट डाइजेस्ट बनानास, द एलिफेंट ईट बनानास या ईट बनानास, तो आएगा ईट। हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपका वेट नहीं कर रहा हूँ, आपको फटाफट जवाब बता रहा हूँ और फटाफट लिखवा रहा हूँ, फटाफट करना है सबको। 6 नंबर मुन्नी डाइजेस्ट चुन्नी, तो वहां पे आएगा लव्स, हमने शायद पहले सॉल्व भी किया है, मुन्नी लव्स चुन्नी। 7 नंबर चेतन डाइजेस्ट ऑन द चेयर, चेतन सिट्स ऑन द चेयर आएगा। 8 नंबर समीना डाइजेस्ट विथ हर मदर, समीना अकेली लड़की है। मैंने आपको बताया है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन में आता है तो हम वहाँ पे वर्ब को यस या ईएस नहीं लगाते हैं, सॉरी सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, मतलब तृतीय पुरुषी एक वचन में आता है तो हम वहाँ पे यस या ईएस वर्ब को लगाते हैं। तो समीना एक लड़की है, अकेली लड़की है, सिंगुलर में आती है और थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष में आती है, तो उसके लिए हम वहां पे स्लीप को एस लगाएंगे, मतलब बनेगा स्लीप, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर लिखना है, सॉरी ये 8 नंबर ही था शायद, 8 नंबर ही था, 9 नंबर लिखना है, इधर जगह इधर कर लेते हैं 9 नंबर। आई डाइजेस्ट द पेंसिल इन द बॉक्स, अभी आई के लिए हमेशा तृतीय पुरुष में कभी आता नहीं है, या बहुवचन में आता है या फिर
फर्स्ट पर्सन में, ये तो फर्स्ट पर्सन ही है, तो उसके लिए हमें उसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा का सीधा उसको जैसा वर्ब है वैसे का वैसा लगेगा। आगे 10 नंबर है द डॉग। क्या है? द डॉग डैश डैश विद द बॉल। प्ले आएगा, प्ले डॉग अकेला है इसलिए वहां पे थर्ड पर्सन में आएगा और उसको हम वर्ब को यस या यस लगाएंगे, मतलब आएगा प्लेज। फिर आगे है 11 मिस्टर व्यास डैश डैश अस इंग्लिश। तो मिस्टर व्यास जो है हमें इंग्लिश सिखाते हैं, तो उनके लिए आएगा टीचर्स, क्योंकि वो अकेले है और थर्ड पर्सन है। उसके बाद 12 नंबर है किरण डैश डैश टीवी। किरण भी अकेला नाम है, तो वहां पर भी आएगा वॉचेस। क्या आएगा? वॉचेस। किरण टीवी देखता है। नंबर टू गॉड प्रे या फिर प्रेज, तो यहाँ पे आएगा प्रे। यू मैंने आपको इसमें आई वी यू दे और ये एक से ज्यादा नाम हो तो वो बहुवचन में आते हैं, उनको यस के यस लगाने की जरूरत नहीं है, सब वर्ब को वैसे के वैसे लिखना पड़ता है। 14 नंबर है आई डैश डैश म्यूजिक। एंजॉय या एंजॉय, तो आएगा एंजॉय। हम इसमें वर्ब में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। 15 नंबर है भारत डैश डैश द टेबल। भारत पुश या पुशेस, तो अभी भारत नाम है, अकेला है, इसलिए पुशेस आएगा। हम यहाँ पे वर्ब को ईएस लगाएंगे। अभी जो 5 बचे हैं वो 5 आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। पेज नंबर 11 पे जो है 11 नंबर जो है उसमें से 5 जो बचे हैं उनको आपको घर से सॉल्व करना है। और ये जो मैंने अभी इतना लिखवाया है उसकी फोटो निकाल के पीडीएफ बनाकर ज्ञानज्योत विद्यालय के एप्लीकेशन में भेजना है। याद रहेगा सबको? समझ में आया है आज का हमने जितना सॉल्व किया वो 3 क्वेश्चन? यस सर। समझ में आया? यस सर। अभी तीसरे सवाल के 5 प्रश्न बाकी है। 15 किए हैं मैंने, 5 बाकी है, 5 आपको सॉल्व करवाने हैं और सबकी फोटो निकाल के ज्ञानज्योत स्कूल एप्लीकेशन में भेजना है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सभी समझ गए? यस सर। डू मी रिप्लाई? ओके ओके, ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम, बाय, ख्याल रखना, टेक केयर।